रना रना रनु। कर्म तू, मोक्ष भी तू, प्रकाश तू, अंधकार भी तू, मार्ग तू, लक्ष्य भी तू, मोह तू, त्याग भी तू, कर्ण भी तू, ब्रह्मांड भी तू, अंत भी तू, आरंभ भी तू, गौरी तू, काली तू, साक्षात महाकाली तू। नमस्कार। जल्द ही नवरात्रि का उत्सव आने वाला है। गरबा खेलने की तैयारी तो कर ही ली होगी आप लोगों ने। नवरात्रों के दौरान 9 अलग अलग दिनों में देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं इन 9 रूपों के बारे में। नवदुर्गा। नवदुर्गा वास्तव में महिला के विभिन्न जीवन के चरणों का प्रतीक होती है और ये हमारे आसपास की दुनिया से कैसे जुड़ी होती हैं जानते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत देवी शैलपुत्री के रूप में होती है, जो कि देवी का पहला रूप होता है। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री को समर्पित होता है और शैल का अर्थ होता है पहाड़, इसीलिए ये पहाड़ की पुत्री है जो कि पार्वती है और ये एक समान चीज को परिभाषित करने के लिए अन्य विशेषण होता है। यहाँ वो पार्वती है। पार्वती भगवान शिव की पत्नी है और वह सती का पूर्ण जन्म थी, जो वास्तव में पहले भगवान शिव की पत्नी थी। पूर्ण जन्म के रूप में पार्वती हुई और वह पहाड़ राजा हिमवत की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि देवी यहाँ एक बच्ची है। उन्हें बच्चे के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है, लेकिन असल जिंदगी में स्पष्ट रूप से एक कन्या के रूप में वर्णित किया जा सकता है। शुरुआत में कन्या अपने माता पिता के पुत्री के रूप में ही जानी जाती है। इसके दूसरे दिन भगवान का रूप होता है ब्रह्मचारिणी, जिसमें वे एक तपस्विनी के रूप में दिखाई देती हैं। इसीलिए ये जीवन का अगला चरण होता है। पार्वती, क्योंकि वे सती के पूर्ण जन्म के रूप में हैं, उन्हें ये उत्कृष्ट इच्छा है कि फिर से भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करें और ये जवान महिला या किशोरी के रूप में उस सपने को प्राप्त करने के ओर काम करने लगती है। ये जीवन के विकास के अगले चरण का रूप है। किसी भी व्यक्ति के लिए आप अपने बचपन में किसी के पुत्र या पुत्री के रूप में मान्य होते हैं। अपने किशोर या आपके बढ़ते हुए वर्षों में आप अपने आप के बारे में कुछ विचार बनाने लगते हैं और आपके पास कुछ लक्ष्य होता है, जो कि आपके जीवन के आगामी चरण और बढ़ने के रूप में आ रहा है। उसके बाद अगला चरण होता है माँ चंद्रघंटा, जिसमें वह एक विवाहित महिला के रूप में दिखाई देती हैं, जो कि सभी देवी दुर्गा के शस्त्रों को धारण करती हैं। इसलिए वे कभी कभी चतुर्भुजी या अष्टभुजी होती हैं। वह विभिन्न देवताओं के शस्त्रों को लिए होती हैं। ये महिला के जीवन का वो चरण होता है जब वह एक विवाहित महिला बन जाती है और उसका विवाह सफल हो जाता है। अगला चरण माँ कुष्मांडा देवी, जिसमें वह शस्त्रों के अलावा एक मधु की छोटी सी मटकी भी धारण कर रही है, जो कि एक गर्भ को दर्शाता है। अगले चरण में वे एक माता हैं। रूप है स्कंद माता। स्कंद कार्तिकेय हैं, इसीलिए स्कंद की माँ यानी शाब्दिक रूप से भगवान की माँ। इसीलिए ये पहली बार है जब देवी को माँ के रूप में बताया जाता है। कार्तिकेय युद्ध के देवता हैं और वे भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं। माँ का ये चित्रण बहुत खूबसूरत है, जहाँ वे अब भी एक शेर पर बैठी हैं और उनकी गोद में एक बच्चा है, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं है। ये दिखाता है कि अब वह पालन पोषण विशेषण दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही हैं। वह एक स्वतंत्र महिला से एक विवाहित महिला के रूप में आ चुकी है, कुछ विशेष जिम्मेदारियों के साथ। अब उसका ध्यान उसके बच्चे पर है, जो कि किसी भी माँ के लिए उसकी दुनिया होता है। अगला रूप माँ कात्यायनी देवी, जो देवी दुर्गा का छठा रूप है। माँ बनने के बाद भी उसका जीवन समाप्त नहीं होता। उसके बाद भी वह अपने करियर को जारी रख रही हैं। देवी ने महिषासुर का अंत किया था, जिसे एक वरदान प्राप्त था कि उसे किसी पुरुष द्वारा नहीं मारा जा सकता, चाहे वह किसी प्रजाति का क्यों न हो। इसलिए देवी दुर्गा को सभी देवताओं की संयुक्त ऊर्जाओं से उस विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया था। माँ काली
जो कि बहुत से लोगों के लिए सबसे डरावना रूप होती हैं और बहुत से लोग नहीं समझते कि इसमें कोई कारण है। वह इतनी डरावनी क्यों है? क्योंकि वह राक्षसों को डराने के लिए होती है। जैसे महिषासुर के साथ उसी युद्ध में अन्य राक्षस जैसे शुंभ निशुंभ, चुंड मुंड और रक्तबीज भी शामिल थे। माँ काली देवी दुर्गा से बनाई गई थी ताकि विशेष रूप से राक्षसों के साथ निपट सके। काली को दिखाया जाता है कि कभी वे शिव के ऊपर खड़ी हैं, उनका पैर शिव पर है। इसमें बयान करने के लिए विभिन्न कहानियाँ हैं। हम बाद में इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। काली सबसे दिलचस्प पहलू में से एक है और इसमें देवी को एक स्वतंत्र महिला के रूप में दिखाया जाता है, जहाँ महिला पुरुष के ऊपर है और वह नियंत्रण में है। काली के बाद जब देवी ने इन सभी प्रशंसाओं को हासिल कर लिया और उसने इसके बाद जो कुछ भी किया और इसके लिए जो कुछ भी किया और अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहा, तब वह महागौरी के रूप में पहुंचती है। इससे पहले वह शैलपुत्री के रूप में जानी जाती थी, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर स्कंद माता। वहाँ उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन अब वह गौरी बन चुकी है जो महान है। वह दुनिया में पहचान हासिल कर चुकी है और वह महागौरी बन चुकी है। अगला रूप है सिद्धिदात्री, जो लक्ष्मी के बहुत करीब होता है। वहाँ पर जहाँ देवी के सभी रूपों में जब कभी एक प्रगति होती है तो आप देखते हैं कि आखिरी रूप लक्ष्मी का होता है। इससे ये संकेत मिलता है कि आपके जीवन में चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाइयाँ आए या आप जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हों, आपका आखिरी उद्देश्य स्वयं साक्षात चरण की ओर होता है, जहां आप शांत, सुखमय और सब कुछ आपके लिए ठीक चल रहा है। माँ सिद्धिदात्री को देवताओं, राक्षसों, ऋषियों, मनुष्यों द्वारा पूजा जाता है। ये सौंदर्यशाली है और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि यह उन महिलाओं को दिखाता है जो समाज में अपने विभिन्न भूमिकाओं का संवाद कर रही हैं। वे घर का ध्यान रख रही हैं, वे अपने काम को सामर्थ्यपूर्वक कर रही हैं और कई महिलाएं अपने करियर को बच्चों की पालन पोषण के लिए बलिदान करती हैं। लेकिन ये देवियाँ हमें क्या सिखाती हैं? ये देवियाँ हमें सिखाती हैं कि जीवन वहीं समाप्त नहीं होता। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप वो बन सकती हैं जो आप पहले कभी नहीं थी। आप अपने आप को साक्षात कर सकती हैं, खुद के लिए कुछ हासिल कर सकती हैं। आप अब किसी की बेटी नहीं हैं, आप अब किसी की पत्नी नहीं, आप अब किसी की माँ नहीं, आप खुद हैं। दुर्गा की सुंदरता है। हैप्पी नवरात्रि।